हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि हाउ वुड सक्सेस लुक लाइक फॉर यू। आपके लिए सक्सेस का कौन सा रूप रखा हुआ है, सक्सेस को किस रूप में आप देखने वाले हो अपने ज़िंदगी में, सक्सेस का कौन सा रूप आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ किस रूप में सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। सिंपल, ओके। सो डेफिनेटली मैं इसी इंटेंशन के साथ ये रीडिंग कर रही हूँ कि ये रीडिंग उनको ही मिलने वाली है जो अपने ब्लड लाइन में द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन कहलाया जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको ये रीडिंग इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इमेजेस चूज़ करके देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा टाइम स्टैम्प सेक्शन में, ओके, जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर आपके लिए इमेजेस ऑलरेडी रखे हुए हैं, वहाँ पर आप चूज़ कर लो अपने लिए कोई इमेज इंट्यूटिवली। अगर आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके नेम इनिशियल चूज़ करके देखना पड़ेगा। सरनेम का इनिशियल नहीं, नेम इनिशियल यानी कि नाम का पहला अक्षर, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का पहला अक्षर एज इन एस, ठीक है। ऐसे आपको देखना पड़ेगा ये रीडिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प सेक्शन में दिख जाएंगे इनिशियल्स ऑलरेडी ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जिस भी ग्रुप में आपका इनिशियल आ रहा है उसके मुताबिक आप टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लो, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello my lovely beautiful group number 1, welcome to your beautiful reading। देखते हैं how would success look like for you। सक्सेस का कौन सा रूप आप अपनी ज़िंदगी में देखने वाले हो, या फिर मैं ऐसे भी इस टॉपिक को रख सकती हूँ कि सक्सेस किस रूप में आपको मिलने वाली है, किस रूप में आपके ज़िंदगी में आने वाली है। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। आप सभी को बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। डेथ, प्रोटेक्शन, हीलिंग, बॉटम ऑफ द डेक है बीम द सन। आपके सक्सेसफुल वर्जन बिल्कुल ही एक चेंज्ड वर्जन है। सक्सेस आपकी ज़िंदगी में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है। सो यहाँ पर मैं इतना कह सकती हूँ
कि सक्सेस की जो जर्नी है ना, मतलब सक्सेसफुल बनने तक की जो जर्नी है, उसमें काफ़ी उतार काफ़ी चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी से आपके अंदर भी और आपके बाहर भी बहुत सारे चेंजेस आप करोगे भी और चेंजेस के थ्रू आप गुजरोगे भी। एंड विथ ईच स्टेप, ठीक है, मतलब हर एक चेंज से जाहिर सी बात है आप सक्सेस के और करीब जाओगे। एंड उस हर एक स्टेप से ना बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे चीज़ों को ख़त्म होते हुए देखोगे, बहुत सारे अंत को देखोगे आप। जैसे कि मतलब ये जैसे स्नेक अपना ओल्ड स्किन जैसे शेड करता है ना, एग्जैक्टली वही यहाँ पर एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें ना छूटती हुई दिखेगी आपको अपनी ज़िंदगी से। हाँ, थोड़ा सा दर्द भी होगा, थोड़ा सा ऐसा भी लगेगा कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, कल तक तो ये दोस्त था, आज छूट क्यों रहा है, आज कंप्लीट कम्युनिकेशन क्यों ऑफ हो रहा है। ठीक है, काफ़ी रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी चेंजेस आप देखोगे, काफ़ी दोस्त छूटेंगे, काफ़ी लोनलीनेस देखोगे, काफ़ी ब्रेकअप्स होंगे। ठीक है, काफ़ी गलत लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, काफ़ी अट्रैक्ट करने के बाद समझ में आएगा आपको कि खुद के लिए प्रोटेक्शन कैसे बनाई जाती है, खुद के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड कैसे बनाया जाता है, लोगों की परख सिखाया जाएगा आपको। ठीक है, डेथ का असली मतलब क्या होता है? डेथ इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू स्टार्ट। ये जो हम बोलते हैं, ये सच में आप जानोगे, आप सीखोगे, आप इस पर विश्वास करोगे। तो सक्सेस ना सिर्फ ऐसी नहीं है लाइक आपके लिए कि आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर जस्ट हैविंग इट डन एंड बिल्कुल आप इंजॉय कर रहे हो। नहीं, ये सक्सेस जर्नी आपके लिए हीलिंग जर्नी रहेगी। तो अगर ऑलरेडी आप अपने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, काफ़ी एंडिंग्स देख रहे हो, ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको काफ़ी ज़्यादा पुल महसूस हो रहा है, ठीक है, काफ़ी गलत लोगों को आपने अट्रैक्ट किया है, यहाँ तक कि प्रोफेशनल एरिया में भी काफ़ी स्कैम हुआ है आपके साथ, ठीक है, काफ़ी नज़र लग जाती हैं आपको, हेल्थ वाइज भी काफ़ी ज़्यादा आप अप एंड डाउन से गुजर रहे हो। अगर ऐसी जर्नी आप ऑलरेडी देख रहे हो, दिस इज़ योर सक्सेस जर्नी, डेफिनेटली दिस इज़ योर सक्सेस जर्नी, क्योंकि आपकी सक्सेस जर्नी कुछ ऐसी ही दिखेगी। समझ रहे हो ना आप? यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, डेफिनेटली 4 की वाइब्रेशन है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 2 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। ठीक है, सो सक्सेस तो आपको बिल्कुल सक्सेस को पाने के लिए आपको बिल्कुल बदलना पड़ेगा, और आपको ना कुछ अलग से करना नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पर भाग दौड़ करनी नहीं पड़ेगी कि अच्छा सक्सेस को पाने के लिए मुझे ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, तो अब कैसे मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करूँ, अब कैसे मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करूँ, ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा। खुद ब खुद आपके सामने सिचुएशंस ही ऐसी बनते चली जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ऐसे ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब मदर यूनिवर्स खुद आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करेंगी। एवरी मोमेंट, एवरी स्टेप आपको उस सक्सेसफुल वर्जन के साथ अलाइन किया जाएगा, और जो भी चीज़, जो भी सिचुएशन, जो भी फीलिंग, जो भी बिलीफ सिस्टम आपके साथ अलाइन नहीं है, आपके सक्सेसफुल वर्जन के साथ अलाइन नहीं है, उस हर एक चीज़ को क्लियर किया जाएगा। सो सक्सेस आपके लिए एंडिंग्स की तरह दिखेगा सबसे पहले तो। ठीक है, हम ना एक सक्सेस को एक कभी कभार इल्यूजन की तरह लेते हैं, है ना, कि भाई सक्सेस है ना, इसका ये मतलब है कि लंबी सी एक्सपेंसिव सी गाड़ी रहेगी, ठीक है, एक घर रहेगा, है ना, लोग पहचानेंगे, लोग नेबरहुड के जो लोग हैं, लोकेलिटी के जो लोग हैं, वो कहेंगे कि अरे वो देखो वो जा रहा है। ये सक्सेस का बेसिकली फ्रेमवर्क हमने बना के रखा है, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ सोसाइटी ने वो फ्रेमवर्क बना के दिया है हम लोगों को। सक्सेस ऐसा दिखता है, हो सकता है ऐसा दिखता है, लेकिन सक्सेस का जो रियल रूप है वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन सक्सेस का जो रियल रूप है वो बेसिकली ऐसा दिखता है आपके लिए, ऐसा दिखेगा। बहुत कुछ छूटने वाला है, बहुत बार गिरने वाले हो, फेलियर मिलने वाला है, बहुत सारे लोगों से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बहुत लोगों की परख बहुत सीखनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा। ऐसे बहुत बार होने वाला है कि आप लोगों के लिए बहुत करोगे, बहुत,
और वो रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं देने वाला है। देना तो दूर की बात है, रैदर आपको हर्ट करके पीछे छोड़ के जाने वाला है और वहाँ से आपको हील करना पड़ेगा। सक्सेस आपके लिए एक हीलिंग जर्नी रहेगी, एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रहेगी। और भी आगे देखते हैं यहाँ से भी। थैंक यू। फ्रेश स्टार्ट, यस एग्जैक्टली। आप कंप्लीटली बदल जाओगे। आपका टेस्ट, आपकी हेयर स्टाइल, आपके कपड़े पहनने का जो ढंग है, वो जो कलर के कपड़े आप पहनना पसंद करते हो, शायद अभी भी बहुत बदल गए हो आप। मतलब अभी भी अगर आप अपने पास्ट वर्जन को देखो ना, जहाँ पर अभी हो आप, अगर मुड़ के आप पीछे मुड़ के अगर आप अपने पास्ट वर्जन को देखोगे ना, तो आपको शायद अभी भी पता चलेगा कि देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ थिंग्स इन यू विच हैव ऑलरेडी चेंज्ड। ऑलरेडी बहुत कुछ बदल गई है आपके अंदर। जिस तरीके से आप लोगों को प्लीज़ करते हुए फिरते थे पास्ट में, अभी शायद नहीं करते हो। ऐसा नहीं है कि आप दोस्त नहीं बनाना चाहते या फिर दोस्त बनाते नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं आप में। आप, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी बेग नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिविटी को बिल्कुल ही एंटरटेन नहीं करते हैं अपने ज़िंदगी में। अगर नेगेटिविटी आप दे रहे हो तो भाई मुझे लेट गो करना पड़ेगा। तो टॉक्सिक अटैचमेंट काफ़ी कम हो गई है। ऐसा नहीं कहूँगी कि कंप्लीटली हील हो गए हो, लेकिन हाँ काफ़ी कम हो गया है। पहले शायद आप लोग दूसरों को बहुत आगे रखते थे और खुद को बहुत नीचे, लेकिन अभी शायद आप दूसरों के साथ साथ खुद को भी ऊपर उठाने की कोशिश करते हो, खुद को भी वैल्यू देने की कोशिश करते हो। तो ये सक्सेस वुड लुक लाइक दिस, कंप्लीट एक बदलाव। और नॉट ओनली ये बदलाव आपके बाहरी दुनिया में रहेगा, सबसे पहले तो ये बदलाव आपको आपके खुद में दिखेगा। एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट ना, आपको ये महसूस करना है कि यू आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स दैट सक्सेसफुल वर्जन। एंड साथ ही साथ देखिए, सक्सेस जो सोसाइटी का जो फ्रेमवर्क है वो तो रहेगा ही, काफ़ी अबांडेंस। सक्सेस आपके लिए एक ऐसा दिन, ऐसी मोमेंट, ऐसा एक फेज लाने वाला है, वो रूप सक्सेस का आप देखने वाले हो जहाँ पर लैकिंग नहीं है। किसी भी चीज़ का लैक आपको महसूस नहीं करना पड़ेगा। सक्सेस आपके लिए ऐसा भी रहेगा, ठीक है। सक्सेस का ये रूप भी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ नॉट ओनली दिस, बट आपके बाहरी दुनिया में भी आपको कभी लैक फील नहीं होगी। सक्सेस आपको आपके लिए सक्सेस ना स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। सक्सेस का ये रूप भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब मैंने कहा ना कि ऐसे ही सक्सेस जर्नी आपने शुरू किया और आपने ग्रैब कर लिया, नहीं। बहुत सारी स्पिरिचुअल विजडम, सक्सेस असल में है क्या, वो यूनिवर्स कैसे काम करती है, वो आप क्या हो और आप क्या गलती कर रहे हो, किस तरीके से कैसे क्या होता है, बहुत सारी विजडम आप गेन करोगे। सक्सेस का ये रूप आप देखने वाले हो अपने ज़िंदगी में। और अगर ऑलरेडी इस पर्टिकुलर फेज के थ्रू आप जा रहे हो, देन आप तो कंप्लीटली रिजोनेट कर पा रहे हो कि यू आर ऑलरेडी इन द सक्सेसफुल जर्नी। सक्सेस बनने की जर्नी में आप ऑलरेडी आ गए हो। सक्सेस का ये रूप भी आप देखने वाले हो जहाँ पर लोग बहुत जलेंगे, बहुत ज़्यादा। जलने की वजह से बहुत सारे दोस्त, जो अभी भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दोस्त बताते हैं खुद को, बेस्ट फ्रेंड बताते हैं खुद को, या फिर चाइल्डहुड बडी बताते हैं खुद को, फेवरेट कज़िन हैं आपके, वो सब छूट जाएंगे। अपने आप डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देंगे। तरह तरह की बातें करेंगे आपके पीठ पीछे। आपके पीठ पीछे ब्लैक मैजिक, जेलस आईज आपके ऊपर डालने की कोशिश करेंगे। सक्सेस का ये रूप भी आप देखोगे। इस रूप में भी, मतलब ये रूप, ये जो फेज़ आप देखोगे ना, ये भी सक्सेस का ही एक फेज़ रहेगा आपके लिए। इसको भी आप ग्रज में नहीं रख सकते कि ओह माय गॉड मेरे ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, हाय हाय हाय। नहीं, हाय नहीं कर सकते आप। हाय इसीलिए नहीं कर सकते आप क्योंकि ये भी आपके लिए सक्सेस का और एक रूप रहेगा। वंडरफुल, डेफिनेटली वंडरफुल स्वीटहार्ट, डेफिनेटली वंडरफुल। चलिए और भी देखते हैं, और भी देखते हैं। टैरो से देखते हैं क्या आ रहा है।
थैंक यू। फूल एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे रिस्क्स आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे रिस्की काम आपको करना पड़ेगा, बहुत बार हार के उठना पड़ेगा आपको, बहुत बार न्यू बिगिनिंग्स बहुत बार करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सिर्फ हम एक न्यू बिगिनिंग के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर सकते। आपका जो सक्सेसफुल वर्जन रहेगा ना, उसको पता है कि उसने कितनी बार न्यू बिगिनिंग किया है, उसको पता है वो कितनी बार न्यू तरीके से सब कुछ शुरू किया है, कितनी बार सब कुछ ख़त्म करके फिर से न्यू तरीके से शुरू किया है। तो आपके लिए सक्सेस का ये रूप भी मैं देख रही हूँ, जहाँ पर बहुत बार आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत बार आपको बहुत बोल्ड मूव्स लेने पड़ेंगे, बहुत बोल्ड एक्शंस लेने पड़ेंगे। जो एक्शंस, जो इनिशिएशंस लेने में ना बहुत लोगों को घबराहट से महसूस होती है। बहुत लोग बहुत सारी ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ आप नहीं करोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, लेकिन वो कदम भी लोगे आप। सिर्फ बैठकर ओवर थिंकिंग करोगे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। आप ओवर थिंकिंग भी शायद कर सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेट भी करोगे, साथ ही साथ आप वो नेसेसरी एक्शंस भी लोगे। तो काफ़ी बार रिसेट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। अगर सिंपल शब्दों में मैं कहूँ ना, काफ़ी बार रिसेट बटन को दबाना पड़ेगा कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो रहा है, रिसेट करो, फिर से न्यू तरीके से शुरू करते हैं। नहीं 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 नहीं, फेलियर हुआ है, फिर से न्यू तरीके से पढ़ाई शुरू करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिज़नेस नहीं चल रहा है, फिर से कोई और बिज़नेस शुरू करते हैं, या फिर इसी बिज़नेस को कोई और रूप देते हैं। तो काफ़ी बार रिसेट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, और यही रहेगा सक्सेस का रूप आपके लिए। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। Knight of Pentacles, 7 of Wands। काफ़ी ठोकर खाना पड़ेगा, काफ़ी स्लो रहेगी सक्सेस, स्लो रहेगा आपके लिए, स्लो बट स्टेडी, ठीक है। क्योंकि जो भी काम जल्दबाजी में होती हैं, ठीक है, जो भी स्पाइक्स के साथ जो काम होते हैं वो टिकती नहीं है। या फिर ऐसा मैं बोल सकती हूँ, किसके लिए टिक सकती हैं, किसके लिए नहीं, मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करूँगी। आपकी रीडिंग कर रही हूँ, आपकी एनर्जी के मुताबिक आप रख नहीं पाओगे उस सक्सेस को। आपके अंदर जो भी अनहील्ड वर्जन है ना, वो इस तरीके से मैग्नीफाई हो जाएगा कि आप खुद अपने सक्सेस जर्नी को, अपने सक्सेसफुल वर्जन को अपने हाथों से सैबोटैज कर दोगे, जो भी आपको मिलने वाली है। सो सक्सेस आपके लिए स्लो रहेगा, ठीक है। ये जो भी कुछ यहाँ पर बोला गया है, उसी जर्नी के थ्रू आप आगे बढ़ोगे। सक्सेस आपके लिए स्लो रहेगा, लेकिन डेफिनेटली अगर ये रीडिंग आप बैठकर देख रहे हो, सक्सेसफुल तो ज़रूर रहोगे आप अपने ब्लड लाइन में, क्योंकि इसी इंटेंशन के साथ ही मैं रीडिंग को बना रही हूँ ना। एंड इंटेंशन मैटर्स द मोस्ट, है ना। तो सक्सेस डेफिनेटली आपके लिए स्लो रहेगा, सक्सेस स्टेडी रहेगी, ठीक है। मतलब काफ़ी टाइम ना आपको दूसरों को देखते हुए ऐसा महसूस हो सकता है कि ओ माय गॉड, ये मेरे ही फील्ड में है, मेरे ही तरीके से ये काम कर रही है या फिर काम कर रहा है, लेकिन कितनी जल्दी इसको सक्सेस मिल रहा है, कितनी जल्दी यहाँ से वहाँ वो पहुँच रही है, या फिर यहाँ से वहाँ वो पहुँच रहा है। ये काफ़ी बार आपको महसूस हो सकती है, लेकिन वहीं पर आपको कंट्रोल करना है इस थॉट को, ठीक है। क्योंकि आपके लिए सक्सेस ज़रूर है, लेकिन स्लो है। एक स्टडी वे में आपको सक्सेस मिलेगी, ताकि आपके अंदर के इसी स्टडी जर्नी में ना आप हील्ड हो सको। आप हील्ड हो जाओगे, डेफिनेटली ये सक्सेस को आपको मिलेगी ये सक्सेस, ठीक है। मतलब वो फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क को आप इमेजिन करते हो सक्सेस की वो फ्रेमवर्क, उसमें जब आप जाओगे वो आप सैबोटैज नहीं करोगे,
तो सक्सेस आपके लिए स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस के रूप में यहाँ पर दिख रही हैं डेफिनेटली। और भी देखते हैं 10 of Wands, King of Wands, हायरोफांट। आप अपने ब्लड लाइन को एक लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल से मुक्त करोगे। सक्सेस आपके लिए वो भी रहेगा। हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके फैमिली में काफ़ी लोग बिजनेस कर चुके हैं एंड शायद सक्सेसफुल भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने ब्लड लाइन में एक ऐसा बिजनेस पर्सन बनोगे जो सबको सरपास करने वाला है, जिसकी सक्सेस किसी और के सक्सेस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप एक लेगेसी छोड़ के जाने वाले हो, ठीक है, मतलब आप जैसे कि आप अपने ब्लड लाइन में ना ये आग इग्नाइट करने वाले हो, एक न्यू दिशा दिखाने वाले हो। आप जिस फुटस्टेप्स के साथ आगे बढ़ोगे ना, जिस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे आपके बाद के जनरेशन। एक मैट्रिक्स में जैसे कि आपके ब्लड लाइन स्टक है, स्पेशली सक्सेस को लेकर, फिनेंशियल अबांडेंस को लेकर, और उस मैट्रिक्स से ना आपके ब्लड लाइन रिलीज ही नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। स्पेशली आपके पापा, ठीक है, की जर्नी को आप देखो, ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो कंप्लीटली मतलब दादाजी, उसके बाद आपके पापा, या फिर आपके पापा के जो भैया या फिर भाई हैं, ब्रदर्स हैं, उनको आप देखो, मतलब आपके अंकल्स हैं, उनको आप देखो, एक जैसे कि पैटर्न सा है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो सक्सेसफुल नहीं है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो भी उनके हिसाब से सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी एक मैट्रिक्स में बंधे हुए से है, वो उस मैट्रिक्स से जैसे कि बाहर ही निकल नहीं पा रहे। लेकिन आप अपने ब्लड लाइन को एक मैट्रिक्स से बाहर निकालोगे, न्यू बिलीफ सिस्टम के साथ, न्यू जैसे कि इस कार्ड को जब मैं देख रही हूँ ना, कैन यू सी दिस कार्ड? यस, ये जो इंसान है ये यहाँ पर चल रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर जैसे कि लाइट्स हैं, लेकिन ये इंसान ऊपर जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि नहीं, ऊपर जाने में बहुत रिस्क है, बहुत कठिनाई है, ठीक है। तो ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो हमारे एंसेस्टर्स ने जो फुटस्टेप्स फॉलो किया है, उसी फुटस्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि वो आसान है। न्यू डायरेक्शन, न्यू को चूज करेंगे लाइफ को लेकर, तो वो काफ़ी रिस्की हो जाएगा, काफ़ी अननोन सा हो जाएगा। अननोन को तो अनहील्ड जो होते हैं वो तो उनको तो डर ही लगता है अननोन से। लेकिन आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, आप बेसिकली अननोन को ही चूज करोगे। आपके फैमिली मेम्बर्स ने कभी लव मैरिज नहीं किया है, आप करोगे। आपके फैमिली से कभी कोई एंटरटेनिंग फील्ड में नहीं गया है, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, से फॉर एक्टिंग, आप जाओगे। आपके फैमिली में कभी कोई अलग से बिजनेस नहीं किया है, या फिर इधर तो बिजनेस किया ही नहीं और नहीं तो अलग से कुछ ट्राई नहीं किया है, फैमिली बिजनेस में ही सब इन्वॉल्व हो गए, आप करोगे। बेसिकली आप ये रास्ता चुनने में घबराओगे नहीं। रैदर आपके फैमिली से शायद सभी बोल सकते हैं आपको कि अरे मत करो, ये बहुत रिस्की है, ये काफ़ी समय लगेगा, लेकिन यू विल से हाँ लग सकता है काफ़ी समय, लेकिन सक्सेस भी तो यहाँ पर ट्रिमेंडस है। मुझे वो सक्सेस चाहिए जो आप लोगों को मिला है, वो नहीं, मुझे वो वाला यहाँ पर उठ के जो व्यू मिलेगा ना, वो व्यू मुझे देखना है। एंड उसके लिए मैं और भी समय दे सकता हूँ या फिर दे सकती हूँ, लेकिन आई वॉन्ट दिस, क्योंकि आप डिज़र्व भी तो करते हो ट्रिमेंडसली। सो
सक्सेस का ये रूप भी आपकी ज़िंदगी में आप देखोगे। और भी लेट्स सी यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा दूसरों के दर्द को समझना, दूसरों को मदद करना, डोनेशन, चैरिटी, ये भी आपके सक्सेस का पार्ट रहेगा। मतलब सक्सेस इस रूप में भी सक्सेस को इस रूप में भी आप देखने वाले हो। सक्सेसफुल बनने के बाद जो आप डोनेट करोगे, चैरिटी करोगे, या फिर अगर अभी भी आपका ये नेचर है कि आपके पास 500 रुपये हैं आपके बैग में, ठीक है, लेकिन अगर किसी को भूख लगी है, कोई नीडी को आप देख रहे हो रास्ते पर, तो आप क्या कर रहे हो, उन 500 से ही सपोज 100 उनको दे रहे हो, या फिर खाना खरीद के आप उनको दे रहे हो, ठीक है। ये जो आपका वर्जन है ना, दिस वर्जन इज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल। ये ऑलरेडी सक्सेसफुल वर्जन है आपके अंदर। सो फील सक्सेसफुल, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुली आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। फिर सक्सेस का और एक जो रूप आप देखने वाले हो वो है डर को फेस करना। काफ़ी बार आपको इस सक्सेस जर्नी में डर को फेस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ही मैंने बताया, काफ़ी बार रिस्क लेना पड़ेगा, काफ़ी बार रिसेट करनी पड़ेगी, काफ़ी बार न्यू कुछ ग्रैब करना पड़ेगा, न्यू कुछ चूज करना पड़ेगा, न्यू वेज, न्यू आइडियाज़, बहुत कुछ। काफ़ी बार इनर कॉलिंग को फॉलो करते हुए डर का सामना करना पड़ेगा, एंग्जाइटी की सामना करनी पड़ेगी आपको। काफ़ी बार डर को जीतना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा डर जो भी था, जो भी है, वो सब कुछ इल्यूजन है। यहाँ से भी देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो, सक्सेसफुल आपका सक्सेसफुल वर्जन ऐसा भी रहेगा कि काफ़ी ज़्यादा आप ट्रैवल कर रहे हो, दुनिया घूम रहे हो, ट्रिप्स कर रहे हो, टूर्स कर रहे हो। अगर घूमने का काफ़ी शौक़ है आपको, ये शौक़ ज़रूर पूरे होंगे। या फिर कोई ऐसा करियर अगर आप बनाने की कोशिश करो जहाँ पर उस करियर से ही आप काफ़ी जगहों पर घूम सकते हो, ठीक है। ओके, डिफरेंट जगहों पर आपकी ट्रांसफ़र हो सकती हैं, या फिर ऐसी अगर कोई बात है, देन डेफिनेटली जस्टिस, डिसिप्लिन, हार्मनी। सक्सेस आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेकर आने वाला है। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अगेन 5 इज़ द नंबर ऑफ 5 कैरीज द वाइब्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल चेंज हो जाओगे आप अंदर से। सक्सेस आपके लिए डिसिप्लिन लेकर आने वाला है। सक्सेस का डिसिप्लिन वर्जन भी आप देखोगे, जहाँ पर बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो, टाइम मैनेजर बन रहे हो आप, सब कुछ डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो आप। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए सक्सेस ना बहुत सारे काम को एक साथ करने का रूप होगा। मल्टीटास्कर बनाया जाएगा आपको। सिर्फ एक काम नहीं करोगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपके रहेंगे। एम्पैथी, अगेन दूसरों का ख्याल रखना। हो सकता है कि आपका अगर डॉक्टर बनने का मन है, या फिर साइकोलॉजिस्ट बनने का मन है, हीलर बनने का मन है, नर्स बनने का मन है, जहाँ जो भी कुछ जो दूसरों का ख्याल रखें, ठीक है, यस वो ज़रूर आप बन पाएंगे। ओके, आपके अंदर जो एम्पैथेटिक जो एनर्जी है वो सक्सेसफुल बनने का ही एक रूप है।
ओके। सक्सेसफुल वर्जन, आपके सक्सेसफुल वर्जन काफ़ी डोनेशन के थ्रू जाएंगे, काफ़ी चैरिटी करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, कोई एनजीओ, कोई हॉस्पिटल आप ओपन कर सकते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल में काफ़ी डोनेट करोगे आप सक्सेसफुल बनने के बाद। वंडरफुल। एक्सप्रेसिव टैलेंट्स, क्रिएटिव किसी फील्ड में आप हो सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया, कोई एंटरटेनमेंट फील्ड जैसे कि सिंगर बनना, फोटोग्राफर बनना, ठीक है, म्यूजिशियन बनना, डांसर बनना, पेंटर बनना, फॉर दैट मैटर राइटर बनना, ओके, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आप हो सकते हो। टैरो कार्ड रीडर बनना, टैरो कार्ड रीडिंग भी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ, ओकल्ट साइंस के साथ साथ क्रिएटिव फील्ड भी माना जाता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनर, या फिर जो भी आपके टैलेंट्स हैं उनको शो करना और उनकी कदर होना, यही अगर आपके लिए सक्सेस है, डेफिनेटली वो रूप आप सक्सेस का देखने वाले हो। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello my lovely beautiful group number 2, welcome to your beautiful reading. Let's see how would success look like for you. सक्सेस का कैसा रूप आप अपने ज़िंदगी में देखने वाले हो, बेसिकली किस रूप में सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है या फिर आ रही है। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्स एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। Okay, Jupiter, luck, Vesta, passion, Earth, growth, 5 है यहाँ पर, 5 है यहाँ पर, बॉटम तरफ है बिगिनिंग। यहाँ पर भी एक फ्लेम है और यहाँ पर भी वो फ्लेम है। आपके दिल में जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट आप हो, रिमेंबर वो ऑलरेडी एक रूप है सक्सेस का जो जिसके साथ आप जी रहे हो। सो फील सक्सेसफुल इन दैट वे। हम ऐसे बोलते हैं ना कि जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो वो सबसे पहले फील करना शुरू करो। ओके, थिंक दैट यू आर ऑलरेडी दैट, तभी जाकर वो सक्सेस या फिर तभी जाकर वो चीज़, चाहे वो लव बोलो, सक्सेस बोलो, हीलिंग बोलो, वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि जिस भी चीज़ में आप पैशनेट हो, अभी भी हो, ठीक है, यस, वही तो एक सक्सेस का रूप है। वही, उसी के थ्रू आप सक्सेस को अपने ज़िंदगी में देखने वाले हो। उसी के थ्रू आप लक को एक्टिवेट होते हुए देखोगे, उसी के थ्रू ग्रोथ दिखेगा एंड सक्सेस वुड लुक लाइक दिस इन योर लाइफ। आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। हाँ जी, दूसरे आपको देखते हुए ये कहेंगे कि मुझे उनके जैसे बनना है। दूसरे आपके पास आएंगे पूछने के लिए कि आपने ये जर्नी तय कैसे किया है, आपको ये सक्सेस मिली कैसे है, ये पाथ इतना ज़्यादा टफ था लेकिन आप कैसे तय कर लिया ये पाथ, आपने कैसे तय कर लिया ये पाथ।
ठीक है। तो दूसरों के लिए आप इंस्पिरेशन रहोगे, दूसरों के लिए आप जैसे कि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मैं एज ए स्पीकर देख रही हूँ और आप बता रहे हो कि हाउ डिड यू डू दिस, किस तरीके से इस टफ जर्नी को आपने तय किया है। जैसे कि अपनी लाइफ स्टोरी, सक्सेस स्टोरी वहाँ पर आप सुना रहे हो, तो सक्सेस आपके लिए इस रूप में आने वाली है। काफ़ी ग्रोथ देखोगे, काफ़ी ग्रोथ देखोगे, काफ़ी ब्लेसिंग्स देखोगे, ठीक है। काफ़ी ड्रीम्स फुलफिलमेंट के साथ सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। जैसे कि ये वाटरफॉल, सी माउंटेन्स के बीच में से ये वाटरफॉल आ रही हैं। माउंटेन्स यानी कि चैलेंजेस, राइट। चैलेंजेस काफ़ी रहेंगे इस सक्सेस जर्नी में, काफ़ी रहेंगे। चैलेंजेस के बिना तो होगा ही नहीं। लेकिन ये सक्सेस का कौन सा रूप देखोगे आप, जहाँ पर फ्लो ऑफ अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी एज वेल एज ब्लेसिंग्स आप देखोगे, ग्रोथ देखोगे, हर एक एरिया में ग्रोथ देखोगे। सक्सेस का वो रूप आपके ज़िंदगी में आप देखने वाले हो जहाँ पर यू योरसेल्फ विल से कि हाँ जी हम लकी, मैंने मेहनत तो बहुत किया है लेकिन I'm लकी टू। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मैं लकी भी हूँ, क्योंकि जो ग्रोथ मैंने देखा है, जो न्यू बिगिनिंग मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, जो सक्सेस या फिर जो इंस्पिरेशन मैं बन चुका हूँ या फिर बन चुकी हूँ, बनाया गया है मुझे, ये शायद लक का कमाल है। मेरे एफर्ट्स के साथ साथ मैं लकी भी हूँ शायद। सक्सेस आपके लक एक्टिवेशन के रूप में भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। डेफिनेटली यू आर लकी, डेफिनेटली योर लक विल बी एक्टिवेटेड, योर लक इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड, ठीक है। आप उस जर्नी में ही हो जहाँ पर लक एक्टिवेटेड हो रहे हैं। जुपिटर का कार्ड है, काफ़ी अबांडेंस का कार्ड है यहाँ पर, काफ़ी फेमस बनने का कार्ड है यहाँ पर। दूसरों को जैसे कि लाइट दिखाओगे, सक्सेस इस रूप में आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर जो बिगिनिंग का कार्ड आया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी में नहीं, जैसे कि एक लीडर बन रहे हो, सक्सेस आपको लीडर बनाया जा रहा है। सी ये कैसे लीडर बन के खड़ी है और यहाँ पर एक फ्लेम है कि ये लाइट है, इस लाइट को फॉलो करते हुए आओ। सक्सेसफुल टीचर, सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल मेंटोर के रूप में आप आ रहे हो, लाइट वॉर्कर के रूप में आप आ रहे हो, लाइट दिखा रहे हो सबको। सो ये न्यू बिगिनिंग सक्सेस का बिगिनिंग रूप जो है, ये जो बिगिनिंग के बारे में बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है। सक्सेस का ये रूप भी आप देखोगे जहाँ पर आप दूसरों की ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग लाओगे, सुकून लाओगे, सुख लाओगे। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। और यहाँ पर रेनबो भी है। सो डेफिनेटली आई कैन फील लाइक आपकी शादी, आपकी शादी को भी ना आप सक्सेस का ही एक पार्ट मानोगे कि आई एम लकी कि मुझे इस पर्सन से मेरी इस पर्सन से शादी हुई है। आई एम लकी कि मेरी शादी इस तरीके से हुई है। मतलब शादी में भी आप काफ़ी खुश रहोगे, काफ़ी खुश रहोगे। आपके पर्सनल लाइफ में भी आप फुलफिलमेंट, नॉट ओनली पर्सनल लाइफ, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एक एनर्जी है विच डेफिनेटली मीन्स लाइक हर एक कप आपका फिल्ड रहेगा। चाहे ये करियर कप बोलो, चाहे ये फिनेंसिस कप बोलो, चाहे ये रिलेशनशिप कप बोलो, ठीक है। डेफिनेटली हर एक कप फिल्ड रहेगा, हर एक कप में आपको फुलफिलमेंट महसूस होगी। और भी देखते हैं क्या आ रहा है। द ग्राइंड, काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। स्टूडेंट मेंटेलिटी में आपको रहना पड़ेगा, ये भी सक्सेस का एक रूप रहेगा आपके लिए। काफ़ी जगहों पर काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा, कदम कदम पे आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक काम, सपोज एक काम आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, फिर से वो काम किसी न किसी वजह से फिर से करना पड़ेगा, बार बार एक काम करना पड़ेगा। इसीलिए काफ़ी बार ना आपको ज़ीरो से शुरू करनी पड़ेगी।
एक बार नहीं, काफ़ी बार एग्जाम अटेम्प्ट्स दे रहे हो, फेलियर्स मिल रहे हैं, बार बार आपको ज़ीरो से शुरू करनी पड़ेगी, ताकि मतलब नॉट ओनली सक्सेस पाने की बात आपके लिए नहीं है, सक्सेसफुल बनने की बात है यहाँ पर। सक्सेस पाना अलग होता है, सक्सेसफुल बनना अलग होता है। लोग यहाँ पर सामने जाकर लोग आपके नॉलेज की तारीफ करें कि भाई ये ऐसे ही, देख कर ही लगता है, इनकी बातें सुनकर ही लगता है कि ये ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं बना है, इसमें सच में वो बात है, सच में वो टैलेंट है, सच में वो नॉलेज है। इसको अगर सक्सेस नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी, है ना। ऐसे जैसे कि हम बहुत बार बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, बोलते हैं कि अरे ये तो इनके डैड बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, इसीलिए इनको काम मिला है, इनको एक्टिंग तो कुछ आती नहीं है, इनको डांसिंग तो कुछ आती नहीं है। ऐसे काफ़ी बार हम बोलते रहते हैं, है ना। ये आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आप खुद के दम पर ये बनोगे जो भी बनोगे, और किसी के लक को कॉपी करके नहीं, किसी के लक को छीन कर नहीं, खुद के दम पे ग्राइंडिंग फेज से गुजर के। तो ये ग्राइंडिंग फेज आपको देखना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आप देख रहे हो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड योर सक्सेस बनने की जर्नी जो है, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दैट। ऑलरेडी मैंने कहा आपके लिए सक्सेस का वो रूप भी है जहाँ पर आपके हर एक कप फिल्ड है। इमोशनल फुलफिलमेंट, सक्सेस का ये रूप भी आप देखोगे जहाँ पर इमोशनल फुलफिलमेंट यू विल सी। काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, काफ़ी स्ट्रगल देखना पड़ेगा आपको। सक्सेस इस रूप में भी आपकी ज़िंदगी में आने वाला, मतलब सक्सेसफुल बनने की जो बात है ना, वो ये रूप भी आपको दिखाने वाला है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स के थ्रू आप गुजर रहे हो, सो नहीं रहे हो, काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ टॉन्ट सुनने को मिल रहा है आपको, बहुत डिमोटिवेशन सुनने को मिल रहा है आपको, बहुत प्रेशर दिया जा रहा है आपको। ये हर एक जो रूप है, ये सक्सेस का ही रूप है। अगर आप कुछ और समझते हो इसको, चेंज योर पर्सपेक्टिव, ठीक है। रिलीज रिचुअल, अगेन सी सेम, काफ़ी बार आपको ज़ीरो से शुरू करनी पड़ेगी, काफ़ी बार आपको काफ़ी कुछ रिलीज करना पड़ेगा, पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की बातें, ठीक है, डिमोटिवेशन, बार बार खुद को डिमोटिवेशन से मोटिवेटेड करना, बार बार खुद को याद दिलाना कि यू नीड टू बी एन इंस्पिरेशन, बार बार खुद को ये याद दिलाना कि डोंट वरी, दिस इज़ जस्ट योर सक्सेस जर्नी, और सक्सेस जर्नी ऐसी ही होती है। तो बार बार खुद को वो रिलीज रिचुअल के थ्रू लेकर जाना, जहाँ पर यू आर डिटैचिंग, यहाँ पर 7 का कार्ड, यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम फ्रॉम दैट ऑब्सेशन, फ्रॉम दैट रेस्टलेसनेस, फ्रॉम दैट एग्जॉशन, डिमोटिवेशन, है ना। ये भी फेज़ आप देखोगे, अगर ऑलरेडी देख रहे हो, ये सक्सेस का ही और एक रूप है। चलिए अब टैरो से भी देखते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे मुंह से निकला, इसका ये मतलब है कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, बट 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी बार आपको ना बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आपके लिए सक्सेस का ये भी रूप मैं देख रही हूँ, हाँ जी। बहुत सारे लोग आपके विरुद्ध बात करेंगे, बहुत सारे लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे,
आपके कदम को रोकने की कोशिश करेंगे। ये जो ग्राइंडिंग स्टेज है ना, इस ग्राइंडिंग स्टेज को वो लोग नहीं समझेंगे, जिस वजह से क्या है, आप जब ग्राइंडिंग स्टेज के थ्रू गुजरोगे ना, तब वो लोग आकर बोलेंगे आपको कि अरे दिस इज़ नॉट फॉर यू, यू शुड स्टॉप इट, यू शुड चेंज योर वे। एंड वहाँ पर आप बोलोगे कि नहीं, मतलब यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर दैट। ठीक है, काफ़ी बार आपको पॉज लेना पड़ेगा, काफ़ी बार आपको रूट्स चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, काफ़ी बार जैसे कि आपकी बॉडी, माइंड, सोल ये डिमांड करेगा कि दे नीड रेस्ट, दे नीड न्यूनेस इन देयर एनर्जी। काफ़ी बार आपको काम से रेस्ट लेना पड़ेगा, काफ़ी बार आपको पॉज लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी बार कॉन्सिस्टेंसी से आप हट जाओगे। ये जो भी फेज़ आप देखोगे, ये सक्सेस का और एक रूप है। स्पेशली मुझे इन कार्ड से ये दिख रहा है कि काफ़ी बार आपको ना अपनों से ही लड़ना पड़ेगा। लड़ना एज इन, मैं हाथापाई की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लड़ना एज इन अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। काफ़ी बार आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, काफ़ी बार बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, काफ़ी बार आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा एंड डिमोटिवेटेड किया जाएगा, और वहाँ पर आपको लड़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। सक्सेस का ये रूप भी रहेगा। और भी देखते हैं 8 ऑफ कप्स, सी मैंने बताया ना कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स तब मेरे मुंह से निकल गया था। मैंने बताया ना कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एक एनर्जी है यहाँ पर, एंड यस आ गया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट। बेसिकली सक्सेस का ये रूप भी है आपके लिए। आप देखोगे कि आपको कहीं और सेटल होना पड़ेगा, विदेश में सेटल होना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आप अपने लेटर लाइफ वहाँ पर नहीं बिताओगे। आपकी प्लेस ऑफ चेंज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं डेफिनेटली। ठीक है, ये इस रूप में भी सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं कि आपकी जो जगह है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप एक न्यू देश, न्यू स्टेट, कंप्लीटली एक न्यू लाइफस्टाइल के साथ अपने लेटर लाइफ को लीड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आपको आपके आइडियाज़ दूर दूर के लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी। सक्सेस का ये रूप भी आपको देखने को मिलेगा। सो वेन एवर इट इज़ हैपनिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। सक्सेस का वो रूप ऑलरेडी मैनिफेस्टेड हो गया है। दूसरों को पढ़ा के हो सकता है, या फिर कहीं पर जाकर एज अ स्पीकर बनकर आप बात कर रहे हो। ठीक है, उस हिसाब से हो सकता है। बहुत दूर दूर के लोगों के साथ आपके आइडियाज़, आपकी जर्नी के बारे में, आपके सक्सेस स्टोरी आपको शेयर करनी पड़ेगी, आपकी नॉलेज आपको शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, आपके इनोवेटिव यूनिक आइडियाज़ के साथ हो सकता है बहुत दूर दूर के लोग काम करें आपके साथ। ओके, चाहे आप फ्रीलांसिंग में कुछ करने के सोच रहे हो, चाहे आप बिजनेस करने के बारे में सोच, सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, डजेंट मैटर, आपके आइडियाज़ को बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं। आपके आइडियाज़ की तारीफ बहुत लोग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया ना कि आपकी नॉलेज की तारीफ बहुत लोग करने वाले हैं। जेन्युइन नॉलेजेबल हो आप, ये आपको सुनने को मिलेगा। तो आपको आपके साथ काम करना, अपने स्पेशली अपने इंस्टीट्यूशन में आपको लेकर आना, ये बहुत लोगों की ना एक बहुत लोग लकी मानेंगे कि अगर आप उस जर्नी में रहोगे, आप उस पोजीशन में रहोगे जहाँ पर आपके साथ काम करना मतलब बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो डेफिनेटली आप बहुत लोगों के साथ अपना आइडियाज़ शेयर कर रहे हो। सक्सेस जर्नी, सक्सेस स्टोरी, आइडियाज़, नॉलेज, ये सब कुछ शेयर करोगे। ये भी सक्सेस का एक रूप है जो आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लाइफ कोच बन सकते हैं।
टीचर तो मैंने बताया, लाइफ कोच, स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जिसमें चाहिए, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, ठीक है, आर्मी ऑफिशियल, टीम लीडर, ठीक है, मैनेजरियल पोजीशन। और भी देखते हैं 10 ऑफ कप्स, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। हर एक कप आपका फिल रहेगा। आपके जो फैमिली आप बसाओगे ना, वो भी सक्सेस का एक रूप ही रहेगा। काफ़ी ब्यूटीफुल फैमिली आप बसाने वाले हो, काफ़ी ब्यूटीफुली आपकी फैमिली एक्सपैंड होने वाली है। शादी, बच्चे, काफ़ी खुश रहोगे। शादी की ज़िंदगी काफ़ी खुश रहेगी आपकी। हाई प्रीस्टेस, एक बैलेंस मेंटेन करोगे, जैसे कि आपका सक्सेसफुल वर्जन एक बैलेंस मेंटेन करेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, उस पर भी फोकस करेगा। साइड बाय साइड मेटीरियलिस्टिकल वर्ल्ड को भी बैलेंस में रखने का यहाँ पर कोशिश चलेगा। आपकी जो हायर सेल्फ है, मतलब नॉट हायर सेल्फ मैं कहूँगी, आपकी जो सक्सेसफुल सेल्फ है वो डेफिनेटली एक बैलेंस मेंटेन करेगा। डेफिनेटली उसको आएगा बैलेंस मेंटेन करना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड एज वेल एज मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। काफ़ी शैडो वर्क ऑलरेडी आपका जो सक्सेसफुल वर्जन रहेगा ऑलरेडी शैडो वर्क कर चुका होगा, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। आपकी इंट्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसी जर्नी में आप ये व्हाट टू से, इसी जर्नी में आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने इंट्यूजन के ऊपर काम करोगे, अपने चक्रास के ऊपर काम करोगे। इसी जर्नी में मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है वो सीखोगे। ऑलरेडी आपके लिए सक्सेस का ये भी रूप मुझे दिख रहा है जहाँ पर मैनिफेस्टेशन सच हो रहे हैं। बहुत कुछ जो भी अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उन मैनिफेस्टेशंस को आप रियलिटी में देखोगे। आपके सक्सेसफुल वर्जन उन मैनिफेस्टेड चीज़ों को जीने वाला है। सक्सेस आपके लिए ऐसा भी रहेगा, एक ऐसा वर्जन जहाँ पर आप आंसर्स को बाहर नहीं ढूंढते हो, आप आंसर्स को अंदर ढूंढते हो। प्रॉब्लम हो रहा है, चलो मेरे अंदर है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे पता है, मैं खुद निकाल के ला सकता हूँ। मुझे इसके लिए किसी और की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन लेने से पहले मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यू आर लीडिंग योर सेल्फ। आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ जागृत हो रहे हैं। ये भी सक्सेस का एक रूप है जो आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो मुझे गाड़ी की एक वाइब्रेशन आ रही है, जैसे कि गाड़ी, कोई एक्सपेंसिव कार या फिर कोई मनपसंद का कार जो आपको शायद लेना है, या फिर काफ़ी ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करते रहते हो वो ज़िंदगी जहाँ पर खुद के पैसों से आप गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे। डेफिनेटली वो सक्सेस का रूप भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है। फ्रीडम, सक्सेस आपके लिए फ्रीडम रहेगा। सक्सेस आपके लिए फ्रीडम लेकर आ रहा है। काफ़ी ब्यूटीफुल एक फ्रीडम, क्योंकि ब्यूटीफुल मैंने इसीलिए कहा, फ्रीडम तो ब्यूटीफुल ही होती है, लेकिन जैसे कि इस फ्रीडम को अभी से आप क्रेव कर रहे हो, जैसे कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में या फिर आप एक ऐसे लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो अभी जहाँ पर आपके पोटेंशियल ब्लूम नहीं कर पा रही हैं। है तो आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, लेकिन उसके साथ आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ना एक फ्रेमवर्क में
मतलब बांध के रखा है, जैसे कि ये आपके फैमिली के स्ट्रिक्टनेस हो सकता है, आपके फैमिली के कंजर्वेटिवनेस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हो, टॉक्सिक शादी में हो सकता है ये जो शादी की बात हो रही है आपकी सेकेंड मैरिज हो, क्योंकि वाइब्रेशन है यहाँ पर, ठीक है, किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन बट किसी किसी के लिए। तो फ्रीडम, जो फ्रीडम आप क्रेव कर रहे हो, यस, वो फ्रीडम ही है जो सक्सेस का और एक रूप रहेगा आपके लिए। ओह माय गॉड, जजमेंट। मुझे लगा ही था कि ये कार्ड आने वाला है, क्योंकि बार बार मुझे इस कार्ड के विजन आ रहे थे जब मैं शफल कर रही थी। यस, जजमेंट। आपके फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को देखते हुए, आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए, जिस तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल लीड करोगे, जिस तरीके से आप अपने फ्रीडम को जियोगे, ठीक है, जिस तरीके से आप अपने पाथ को परस्यू करोगे, उसमें ना काफ़ी लोग आपको जज करने वाले हैं। ये भी सक्सेस का एक और रूप रहेगा आपके लिए। हो सकता है आप किसी को जज नहीं करोगे, क्योंकि वो एनर्जी तो मुझे महसूस ही नहीं हो रही है। यू विल बी वेरी मच अवेकेंड, ठीक है, काफ़ी अवेकेंड रहोगे, काफ़ी फॉरगिवनेस सीखोगे, ठीक है, इस जर्नी में, सक्सेस बनने की इस जर्नी में काफ़ी फॉरगिवनेस सीखोगे, काफ़ी लोगों को आप फॉरगिव करोगे। लेकिन आप काफ़ी जजमेंटल माइंड को ना देखोगे अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी जजमेंटल र्यूमर्स आप सुनोगे कि अच्छा इतना सक्सेस उसको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये वो, ठीक है। आपके लाइफस्टाइल को लेकर, आपके डिसीजंस को लेकर काफ़ी तरह तरह की बातें होगी आपके लोकेलिटी में, आपकी खुद के रिलेटिव्स में से, ठीक है। सो ये भी सक्सेस का एक रूप है, इसके लिए भी कोई ग्रज नहीं रखना है, बस थैंक यू बोलना है, क्योंकि रिमेंबर गॉसिप उसी के बारे में होती है जो सच में सक्सेसफुल होते हैं। चलिए अभी यहाँ से भी देखते हैं। हाँ जी, बट आपकी शादी शायद थोड़ी सी लेट हो सकती है। दो तरीके की एनर्जी दिख रही है मुझे। इधर तो आपकी शादी जल्दी हो सकती है, काफ़ी जल्दी, ठीक है, और नहीं तो लेट हो सकती है। जो सोसाइटी मानता है ना कि ये आइडियल एज है फॉर मैरिज, ठीक है, उस आइडियल एज में ही आपकी हो रही है शादी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। दो इधर तो जल्दी होगी आपकी शादी, और नहीं तो लेट होगी आपकी शादी। पेरेंट चाइल्ड, फैमिली, मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया, आप जो फैमिली बनाओगे, आप जो फैमिली बसाओगे, उसमें काफ़ी फुलफिलमेंट, उस पर्टिकुलर फैमिली से काफ़ी फुलफिलमेंट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये फुलफिलमेंट आपको आपके परिवार से नहीं मिला, जिस परिवार में आपने जन्म लिया था, या फिर लिया आपने हैं, जो जिस परिवार में जन्म, उसमें आपको इतनी फ्रीडम, इतनी हैप्पीनेस, इतनी फुलफिलमेंट नहीं मिली। लेकिन जो फैमिली आप बसाओगे उसमें काफ़ी ज़्यादा फुलफिलमेंट एंड ग्रोथ देखने को मिलेगा, काफ़ी फ्रीडम देखने को मिलेगी। फीलिंग्स ऑफ अनवर्दीनेस, रिजेक्शन, काफ़ी अकेलापन आप देखोगे अपनी जर्नी में, ठीक है। बहुत सारे दोस्त नहीं बनेंगे, आपके दोस्त बनेंगे भी तो वो भी तो छूट जाएंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एनर्जीज ना आप देखोगे अपने इस जर्नी में। बेसिकली ये भी सक्सेस का एक रूप ही है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप लोनली नहीं रहोगे, आपको अकेला नहीं रखा जाएगा ना, तो आप कुछ बनने की वो डिटर्मिनेशन नहीं लेते, आपके अंदर वो पैशन नहीं आता कि नहीं मुझे ये वो बनना है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते ईजिली। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए ही ये किया गया है। सो ये भी सक्सेस का और एक रूप ही है। डिसिप्लिन, जस्टिस, हार्मनी, आपको आपके लिए जस्टिस डेफिनेटली आ रहा है, डेफिनेटली। आप भी लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने वाले हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत सारे लोग लॉयर या फिर लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करने वाले हैं, ओके, हीलर बनने वाले हैं, लाइट वर्कर बनने वाले हैं, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बनने वाले हैं। डेफिनेटली आपके लिए जस्टिस है,
जहाँ पर आप जस्टिस फील करोगे कि यस मेरे साथ जस्टिस हुआ है, सक्सेस का वो रूप देखोगे आप जिस रूप को महसूस करते हुए आप खुद को बोलोगे कि हाँ, खुद महसूस करोगे कि हाँ मेरे साथ यूनिवर्स ने जस्टिस किया है। साथ ही साथ डिसिप्लिन एक लाइफ देखोगे, हारमोनियस पर्सनल लाइफ भी आ रही है, हारमोनियस पर्सनल लाइफ, हारमोनियस करियर, एक लैविश लेटर लाइफ आप देखने वाले हो। आपकी जो लेटर लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा लैविश होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस होने वाली है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।